नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में। COP26 जो कि इस वक्त ग्लासगो स्कॉटलैंड में ऑनगोइंग है, वहां पर प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि भारत 2070 तक नेट जीरो को अचीव कर लेगा। अब ये नेट जीरो का क्या मतलब है और 2070 के टारगेट का क्या सिग्निफिकेंस है, इन्हीं सब पॉइंट्स को मैं आपको बताने वाला हूं। ऐतिहासिक तौर पर भारत का जो रवैया रहा है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस पर, हम उसको भी डिस्कस करेंगे और जो अन्य इनिशिएटिव्स हैं इस COP26 के, उनके बारे में भी ब्रीफली आपको जानकारी दूंगा। तो ये कल रात को जब प्रधानमंत्री ने वहां पर अपना भाषण दिया, तो सब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भाषण देते हैं वहां पर COP26 में, तो वहां पर 1 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री ने काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी घोषणा करी है कि भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशंस को हासिल कर लेगा। तो अभी तक भारत ने कोई डेट नहीं बताई थी कि हम नेट जीरो कब तक अचीव करेंगे। अब फाइनली सरकार की तरफ से ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही एक 5 पॉइंट एजेंडा या पंचामृत प्लेज भी जारी किया गया है। इसमें क्या बातें कही हैं वो भी हम आगे देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपडेट्स जो UPSC एग्जाम में आपकी मदद करेंगी वो आपको समय पर मिलती रहे। और हमारे 4.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों के सपोर्ट के लिए उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। साइंटिस्ट्स पिछले कई दशकों से जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के बारे में सरकारों को आगाह कर रहे हैं, जनता को आगाह कर रहे हैं। और टाइमलाइंस देखिए, ये बताई है साइंटिस्ट ने कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, रिवर्स नहीं करना, रोकना है, अभी जहां पर पहुंच चुका है उससे आगे नहीं बढ़ने देना है, तो 2030 तक ग्लोबल कार्बन एमिशंस को आधा करना होगा और नेट जीरो पर पहुंचना होगा 2050 तक। अगर ये टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो दुनिया का एवरेज तापमान कितना बढ़ेगा वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो देखिए, जो प्लेज और टारगेट्स अभी चल रहे हैं उनको हमने फॉलो किया तो 2.4 डिग्री तक ये टेम्परेचर बढ़ेगा। करंट पॉलिसीज अगर चलती रही इसी तरह से तो 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बढ़ जाएगा। और ऑप्टिमिस्टिक टारगेट, काफी अच्छे टारगेट जो साइंटिस्ट कह रहे हैं उसको लेकर चले तो 2 डिग्री। और पेरिस एग्रीमेंट का गोल क्या है, 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना है। तो इन्होंने पेरिस में मिलकर सभी दुनिया के नेताओं ने ये तो कह दिया कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोकना है, लेकिन जो टारगेट उन्होंने पिछले 5 साल में अनाउंस किए हैं उसके मुताबिक तो 2 डिग्री जाने का पूरा अंदाजा है। ये 2021 का क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के द्वारा दिया गया डेटा है। अब ये नेट जीरो का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, दुनिया में जितना प्रदूषण हो रहा है, जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, अगर उतना का उतना कार्बन फिर से सिक्वेस्टर कर लिया जाता है, यानी कि ट्रैप कर लिया जाता है, वो हमारे वातावरण में नहीं रहता, तो उसको नेट जीरो कहते हैं। तो मान लो, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मान लो कि 100 गीगाटन टोटल कार्बन का उत्सर्जन हुआ किसी एक साल में, तो 100 गीगाटन कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन होना चाहिए। सिक्वेस्ट्रेशन को नापने के बहुत सारे तरीके होते हैं साइंटिस्ट के पास। तो इतना कार्बन फिर से अलग अलग कार्बन सिंक में चला जाना चाहिए। तो कार्बन सिंक क्या होते हैं? वो जगह है जहां पर कार्बन को वातावरण से लेकर लंबे समय तक कैप्चर करके रख लिया जाता है। तो एमिशन कहां से होते हैं? इंडस्ट्री से, वाहनों से। ये सारे पॉल्यूशन के सोर्स हैं, कार्बन उत्सर्जन के सोर्स हैं। लेकिन सीक्वेस्ट्रेशन होता है जंगलों में, वेटलैंड्स में, समुद्र में। ओशंस एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक है। तो अगर 100 गीगाटन का एमिशन हुआ है तो 100 गीगाटन का सीक्वेस्ट्रेशन, यानी कि उतना का उतना एटमॉस्फेयर से निकाल लेना जरूरी है, तब होगा नेट जीरो। यानी जितना गया उतना हटा लिया तो प्लस माइनस, और ये हो जाएगा नेट जीरो। सो ये गोल होना चाहिए हमारा कि नेट जीरो तक पहुंच जाएं। अब 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट समझौता हुआ था, उस समय लगभग सभी देशों ने कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट किए थे कि हम 40%, 50% या जैसे भारत ने 33 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करने की बातें कही थी। लेकिन सभी देशों के परसेंटेज काफी अलग हैं, बहुत डिफरेंट है। उसका कारण यह है कि सबने बेस ईयर अलग लिया था। तो किसी ने 2005 मान लिया, किसी ने 1990 मान लिया। तो सबके बेस ईयर जहां से वो कैलकुलेशन कर रहे थे परसेंटेज की, वो काफी अलग है। इसीलिए आपको काफी वेरिएशंस देखने को मिलेंगे इन परसेंटेज में। तो देखिए, अनाउंसमेंट तो सभी ने कर दिए, लेकिन कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए अपने देश में कानून बहुत कम देशों ने बनाया। तो केवल 2 देश हैं जिन्होंने अभी तक अपने ये टारगेट्स पेरिस वाले अचीव कर लिए हैं। तो छोटे देश हैं वैसे, इनका ज्यादा एमिशन भी नहीं है, सूरीनाम और भूटान। बाकी कुछ देश हैं जिन्होंने कानून बना दिया कि 2045 या 50 तक हमें कार्बन उत्सर्जन कम करना ही है, इतने प्रतिशत, जो भी उन्होंने पेरिस में अनाउंस किया था। तो कई यूरोपियन देश आप यहां देखोगे उन्होंने कानून बनाए हैं। एशिया में भी साउथ कोरिया है, इसने भी कानून बना दिया है इसके लिए। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया। देखिए, अनाउंसमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, अपने देश में लागू करना, उसके लिए एक कानून बनाना जरूरी है। जब कानून होगा तभी उसको वो इंप्लीमेंट करेंगी। भविष्य में अगर सरकार चेंज हो गई तो हो सकता है कि वो ना भी इंप्लीमेंट करे। तो इसके लिए जरूरी है कानून बनाया जाए। तो कानून अभी दुनिया के बहुत कम देशों में ये बना है। बाकी सबने केवल वादा किया है, प्लेज करा है कि हम
कसम खाते हैं, हम वादा करते हैं, तो वादे कसमों से कुछ नहीं होता है। इट हैज़ टू बी इन लॉ, कानून बनाना उस पर ज़रूरी है कि हम नेट जीरो इस साल तक कर देंगे। तो ये सभी देशों ने वादे किए हैं, ज़्यादातर के 2050 या 2040 के प्रोमिसेस हैं, बट दे हैव नॉट मेड इट इनटू अ लॉ। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इन प्लेजेस में दुनिया के सबसे बड़े पॉल्यूशन करने वाले देशों का या एमिटर्स का कोई नाम नहीं है। तो देखिए दुनिया में सबसे बड़े एमिटर्स कौन है। 2018 के आंकड़े अगर हम देखें तो चाइना 10 बिलियन टन के साथ नंबर 1 पर, यूएस 5.4 बिलियन टन के साथ नंबर 2 पर और भारत 2.65 बिलियन टन के साथ नंबर 3 पर। तो वैसे तो भारत चाइना से ऑलमोस्ट 1/4 एमिशन कर रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम नंबर 3 पर आते हैं। तो भारत दुनिया का इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा एमिटर है आफ्टर चाइना एंड यूएस। लेकिन भारत में पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, क्योंकि ये जो एमिशन है इसको डिवाइड कर लो हमारी आबादी से, तो फिर ये पर कैपिटा एमिशन बहुत कम हो जाता है। और भारत क्या कहता है कि आप पर कैपिटा एमिशन देखो। जो पश्चिमी देश है वो कहते हैं कि देखो चाइना इतना एमिशन कर रहा है, इंडिया इतना एमिशन कर रहा है। खास करके यूरोपियन देश हमेशा यही राग अलापते हैं कि आप ये देखो कि ओवरऑल आपके कितने एमिशंस हैं, हमारे कितने कम है। लेकिन भारत और चाइना का यही कहना है कि हमारा पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, हमारी आबादी बड़ी है। तो क्योंकि भारत चाइना दोनों लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, तो इसीलिए इनका पर कैपिटा एमिशन कम होता है। भारत को आप देखो यहाँ पर कितना 1.7 मेट्रिक टन पर पर्सन ये भारत का एमिशन है, जबकि यूएस में देखो ये कितना हाई है, क्योंकि यूएस की आबादी कम है। इधर ऑस्ट्रेलिया छोटा सा देश है आबादी के अनुसार, लेकिन एमिशंस पर कैपिटा बहुत ज़्यादा हैं। कनाडा, नेदरलैंड्स, जापान, जर्मनी, तो मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पर कैपिटा एमिशंस काफ़ी हाई है। भारत का पर कैपिटा एमिशंस दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे कम है। हमारी आबादी दुनिया की 17% है, लेकिन हमारे एमिशंस दुनिया के केवल 5% हैं। तो अब भारत का नेट जीरो पर अभी तक क्या स्टैंड रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशंस के टारगेट को कई बार नकार दिया है, कई बार रिजेक्ट किया है। इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले ही नेट जीरो टारगेट्स के बारे में जब चर्चा चल रही थी COP26 में, उस समय भी भारत ने यही कहा था ऑफिशियली डिप्लोमेट्स ने कि रास्ता क्या है नेट जीरो का वो ज़्यादा ज़रूरी है, नेट जीरो किस साल में अचीव करना है उसका कोई मतलब नहीं है। तो भारत ने अभी तक कोई भी प्लेज नहीं लिया था, यानी कि भारत ने ओपनली कभी कोई साल घोषित नहीं किया था कि इस साल तक हम नेट जीरो हासिल कर लेंगे। अब भारत नेट जीरो की तारीखों के या प्लेजेस के खिलाफ क्या लॉजिक देता है वो मैं आपको बता देता हूं। इंडिया का रीजन ये रहता है कि मान लो किसी देश ने 2050 नेट जीरो का टारगेट ले लिया, तो अच्छी बात है, दुनिया में तालियां बजेगी, वाह चाइना 2050 तक नेट जीरो करना चाह रहा है, सबसे बड़ा एमिटर है। लेकिन उस 2050 तक पहुंचने से पहले आप कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हो ये तो देखो। तो भारत की रीजनिंग ये है कि हाउ मच कार्बन आर यू गोइंग टू पुट इन द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग नेट जीरो। यूएस, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, इन सब ने 2050 की टारगेट डेट सेट कर रखी है, लेकिन इस दौरान यानी आने वाले 28 सालों में यूएस 92 गीगाटन कार्बन एमिट करेगा। 5.5 के आसपास अभी कर रहा है, 2018 में का डेटा है, तो 92 गीगाटन कार्बन एमिट कर देगा वो 2050 तक। और यूरोपियन यूनियन 62 गीगाटन। चाइना, सऊदी अरेबिया, इन्होंने 2060 के टारगेट्स रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। तो जब तक कानून नहीं है तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं है। और चाइना तो 2060 तक 450 गीगाटन एमिशंस कर चुका होगा। तो जहां यूएस 92 कर रहा है, चाइना 450 गीगाटन एमिशन। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट वुड बी डन बिफोर अचीविंग नेट जीरो। तो भारत का ये कहना है कि आप ये अज्यूम कर रहे हो कि 2060 में जब आप जीरो पे पहुंच जाओगे उस दिन से सब अच्छा हो जाएगा, सब चंगा सी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 450 गीगाटन जो आप एक्स्ट्रा एमिट कर रहे हो इसका क्या होगा, ये कहां सिक्वेस्टर करोगे। सो जितना कार्बन उस दिन यानी 2060 में जो सारा कार्बन एटमॉस्फेयर में होगा वो कहां जाएगा, वो सिक्वेस्टर हो पाएगा या नहीं, कैन इट बी सेफली सिक्वेस्टर, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। आप अज्यूम कर रहे हो कि ये हो जाएगा, सारे पश्चिमी देश अभी अज्यूम करके चल रहे हैं, तो यही इस कैलकुलेशन का सबसे बड़ा फ्लॉ है, ये गड़बड़ है। और अगर उनसे पूछा जाएगा कि कहाँ करोगे, कैसे करोगे, तो वो बोलते हैं कि कर देंगे। पश्चिमी देश सभी यही बोलते हैं कि नहीं नहीं हम धीरे धीरे कर देंगे, लेकिन कहाँ करोगे, ना तो इतनी जमीन है, ना इतने ओशंस हैं, इतना सारा कार्बन जाएगा कहाँ। जितना एमिशन हो रहा है उतना कार्बन सिक्वेस्टर करने के लिए जंगल नहीं है, उतनी जमीन नहीं है दुनिया में। तो भारत का ये कहना है कि जो अभी आपने पाथवे डिसाइड कर रखा है 2015 पेरिस डील के अनुसार एमिशंस कम करने का, उसमें आपको क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें या ऐसा पैसा प्रोवाइड करें टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जिससे वो अपने एमिशंस को धीरे धीरे कम कर सकें। और जहां तक वो एक्स्ट्रा कार्बन की बात है नेट जीरो पहुंचने से पहले, तो वो आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो, ये जो शेडेड पोर्शन यहां नजर आ रहा है ये वो एक्स्ट्रा कार्बन है। अब वो कहां सीक्वेस्टर होगा ये पता ही नहीं है। तो ये जो टोटल एस्टिमेटेड सोर्सेज हैं ये टोटल एस्टिमेटेड सिंक से मैच नहीं करते, यानी कि जितना उत्सर्जन हो रहा है उतना सीक्वेस्ट्रेशन नहीं होगा, दोनों के बीच में मिस मैच है। तो नेट जीरो 2050 में हासिल करने से कोई फायदा नहीं है जब आप एक्स्ट्रा बहुत सारा कार्बन उसके पहले एमिट कर देते हो। और ये इम्बैलेंस जो है इसको लेकर अभी भी क्लाइमेट साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कार्बन साइकिल के बारे में बेसिक आइडिया होगा। अगर नहीं है तो किंजल सर के एनवायरमेंट के लेक्चर्स हैं, उसकी पूरी प्लेलिस्ट पाथफाइंडर पे अवेलेबल है, सो प्लीज डू गो एंड चेक इट आउट। अब भारत नेट जीरो पे शिफ्ट क्यों कर रहा है? जब इतने समय से हम नेट जीरो के खिलाफ थे या नेट जीरो के खिलाफ हम रीजंस दे रहे थे, तो अब हम नेट जीरो पर क्यों आ रहे हैं? तो देखिए, पेरिस एग्रीमेंट के तहत हम लीगली बाउंड हैं, हमने साइन करा है पेरिस एग्रीमेंट को, तो हमें 2020 के अंत तक हमें अपडेट देनी जरूरी थी कि हम अपना कितना एमिशन कम करेंगे। ठीक है, तो भारत अभी तक दुनिया की इकलौती बड़ी इकोनॉमी है जिसने ये काम नहीं किया था। तो हमने पहले एमिशंस कम करने की एक प्रॉमिस करी थी, अनाउंसमेंट किया था कि 33 से 35% कम कर देंगे 2030 तक कंपेयर टू 2005 लेवल्स। लेकिन अब नेट जीरो का जो अनाउंसमेंट है, इसके तहत अब एक फॉर्मल प्लान आएगा और उम्मीद कीजिए कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर भारत में एक कानून बनेगा इसको लेकर कि भारत को ये एमिशंस कम करने पड़ेंगे। तो 2020 के एंड तक लीगली ये बताना था, मतलब पेरिस डील के अंदर ये समझौता हुआ था कि 5 साल के अंदर सब फाइनलाइज कर देंगे अपने एमिशंस कितना कम करेंगे। तो भारत ने अब प्लेज क्या किया है? तो भारत का प्लेज पहली बात तो थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर देशों ने या तो 2040, किसी ने 2050 और मतलब वर्स्ट पोल्यूटर चाइना तक ने 2060 का टारगेट डेट लिया है। भारत ने 2070 का है। तो सारे देश, पश्चिमी देश जो है, आप देख लेना किसी की भी हेडलाइन ये होगा कि 20 ईयर्स लेट, यही हेडलाइन होने वाली है, कल के अखबारों में आ जाएगी। तो 20 ईयर्स लेट है, लेकिन भारत जो है वो डेवलपमेंट के उस स्टेज पर नहीं है जहां पर चाइना या पश्चिमी देश हैं। तो हम डेवलपमेंट स्टेज में थोड़ा सा पीछे हैं, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इस सभी के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं। अब भारत ने अभी क्या प्लेज करी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जानो, पढ़ो। तो ये जो नेट जीरो का 2070 का कमिटमेंट है, इसके साथ कुछ और नियर टारगेट्स यानी कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमने अनाउंस किए हैं जो 2030 तक हमें पूरे करने जरूरी हैं। पहला टारगेट कि भारत नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक कर देगा। नॉन फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब है? मेनली कोयला आधारित जो बिजली बनती है उससे मूव करके दूसरे सोर्सेज से बिजली बनाना, रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली बनाना, दूसरे सोर्सेज पर हम अपनी निर्भरता 500 गीगावाट कर देंगे। तो नॉन फॉसिल फ्यूल में सब कुछ आ जाता है, पन बिजली भी आ जाती है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सब कुछ आ गया। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेसिकली गैस और कोयले से अलावा, कोयले के अलावा। दूसरा, रिन्यूएबल्स का जो टोटल शेयर है वो हमारे बिजली उत्पादन में 50% तक हम बढ़ा देंगे 2030 तक। सो रिन्यूएबल एनर्जी से हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी देश की बनेगी। तीसरा, एमिशंस इंटेंसिटी कम कर देंगे बाय 45%। तो पहले हमने 33-35 कहा था, अब हमने और बढ़ा दिया है, टारगेट ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट रखा है, 45% तक एमिशंस की इंटेंसिटी को कम किया जाएगा। और एमिशंस को क्वांटिफाई अगर आप करो कि बिलियन टन में कितना कम करेंगे, तो हम 1 बिलियन टन CO2 कम एमिट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप पंचामृत समझ गए होंगे। पहला, नेट जीरो बाय 2070, और बाकी के ये 4 टारगेट मिलाकर ये बन जाता है भारत का पंचामृत फॉर क्लाइमेट चेंज, टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज। अब प्रधानमंत्री ने एक और अनाउंसमेंट करी कि $1 ट्रिलियन का फाइनेंशियल टारगेट रखना चाहिए। वो पैसा है जो डेवलपिंग कंट्रीज को उपलब्ध कराएंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए। और ये डिमांड बेसिकली अफ्रीका ग्रुप की है, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो डिमांड कर रहे हैं $1 ट्रिलियन क्लाइमेट फाइनेंस में, और भारत ने अपना सपोर्ट इसके प्रति दिखाया। ये पैसा डेवलप्ड कंट्रीज से क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि इनके कार्बन एमिशंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत से चल रहे हैं, 200 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं जब से ये पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अब इनका ये फर्ज बनता है कि ये पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को दें, और भारत ट्रेडिशनली इसी रीजनिंग को या फिर इसी लॉजिक को सपोर्ट करता है, और अभी भी उसने अपना सपोर्ट इसके प्रति जारी रखा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इन सभी प्रोमिसेस को, पंचामृत को पूरा कर पाएगा? तो मोस्ट प्रोबेबली कर लेगा, क्योंकि हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑलरेडी दुनिया में चौथे नंबर पर है और बहुत तेजी से बढ़ रही है। 25% इसमें वृद्धि देखी गई है केवल पिछले 4 साल में। इंडियन रेलवेज जैसे बड़े बड़े जो पोल्यूटर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम 2030 तक नेट जीरो पे चले जाएंगे। तो इकलौता रेलवेज अगर नेट जीरो पर चला गया तो उससे 60 मिलियन टन एमिशन कम हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े इनिशिएटिव्स भारत सरकार ऑलरेडी ले रही है, दे आर इन द पाइपलाइन। भारत ने पिछले कुछ सालों में कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए हैं, कई इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को लीड किया है, जैसे कि ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, क्लाइमेट डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनको तो ऑलरेडी भारत लीड कर रहा है, और अभी रिसेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स IRIS को लॉन्च किया है भारत, और भारत ने UK और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मिलकर। और अब एक ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव भी आएगा, तो इस पर भी हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे, ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव क्या है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम समाप्त करेंगे। अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी ऐप के माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं। इनसे पढ़ने के लिए आप या तो प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस को अवेल कर सकते हैं। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं, आप सभी कोर्सेज को EMI पर अवेल कर सकते हैं। EMI पर कैसे लेना है
इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन दैट, वहाँ से आपको पूरा नो कॉस्ट EMI का प्रोसेस समझा दिया जाएगा। मेरा अभी एक NCERT पॉलिटी का कोर्स ऑन गोइंग है, यू कैन ज्वाइन दैट इफ़ यू आर अ प्लस सब्सक्राइबर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और 3 तारीख से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हर वेडनेसडे को नया बैच स्टार्ट होता है जो भी प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, सो यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।